आपका पसंदीदा एपिसोड मिस्टर एंड मिसेज परशुराम एक नए मोड़ पर है, जहां पर एक एक करके सबके राज खुल रहे हैं। देखते हैं आज के एपिसोड में परशुराम क्या करने वाला है। जानने के लिए सबसे पहले सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, शिव प्रसाद की बातें सुनकर मनीष उसका गिरेबान पकड़ लेता है। शिव प्रसाद उसका हाथ इतने कसकर पकड़ता है कि मनीष की चीखें निकल जाती हैं। वो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी शिव प्रसाद उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि कॉमन मैन हूँ, स्टूपिड मैन नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकता हूँ। कॉमन मैन हूँ अगर मैं अपने ससुराल में आऊँ और अगर मेरे काका ससुर जी मेरा गिरेबान पकड़े तो मैं उन्हें भी अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। शिव प्रसाद मल्हार से कहता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सब कुछ पता था। काली की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। प्रसाद कहता है कि जी हाँ, ये केस बहुत लंबा जाएगा। तभी हम देखते हैं शिव प्रसाद को विकी की कॉल आती है। शिव प्रसाद कहता है, बोलो विकी शर्मा। काली कहती है कि कौन है ये। शिव कहता है, अरे विकी शर्मा है। विकी कहता है, जैसे तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, अब तुम देखना मैं तुम्हारी बीवी को उठाऊंगा और मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसको दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। शिव प्रसाद कहता है, अगर तेरी इतनी ही औकात है तो एक बार मेरी बीवी को हाथ लगा कर देखना, अफसोस करेगा पूरी जिंदगी। तू जानता नहीं है कि मैं भी। शिव प्रसाद की बात पूरी भी नहीं होती। मल्हार कहते हैं कि मैं क्या। शिव प्रसाद अभी बात को टाल देता है। वो कहता है कुछ नहीं, वो क्या है ना, आज भी दुनिया में कानून का राज चलता है। तो विकी शर्मा अपना ध्यान रखना और शालिनी को छूने का तो सोचना भी मत। शालिनी शिव प्रसाद से कहती है कि जरा मुझे फोन देना। शालिनी उससे कहती है, कैसा लगा विकी जी मेरा खेल? तुमको क्या लगा था मैं अपने पति का हाथ छोड़कर किसी गैर मर्द का हाथ थाम लूंगी? तू है कौन? तेरी औकात क्या है? अगर आज के बाद तू चौल के आसपास भी नजर आया तो तेरी बाजू तोड़कर रख दूंगी। तुम्हें वहीं के वहीं चौल वाले मार देंगे। अगर बेशरम विकी कहता है, उससे पहले ही मैं तुझे उठा लूंगा। अभी तक तुमने इस विकी का प्यार देखा है, अब जिद देखोगी तुम। मगर शालिनी उसे कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुझे चैलेंज करती हूँ मैं। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। तभी शालिनी कहती है, आप मेरे काका हो और आप मेरे डैडी हो। उपकरण को कहती है कि आप मेरे भाई हो। संकल्प से कहती है कि आप मेरे रिश्तेदार हो। आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? मनीष कहता है कि मेरे दामाद को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम केस वापस ले लो। मगर शालिनी कहती है, टाइम निकल चुका है, अब दामाद जेल जाएगा। राजू और बब्बर भी जेल में ही हैं। शीतल भी जेल में जाएगी और उसके साथ ही आप भी जाएंगे। तभी वहाँ पर आराध्या और कबीर आ जाते हैं। आराध्या कहती है, जे क्या बोल रही हैं आप? तुम मेरे डैडी को जेल भिजवाओगी? शालिनी कहती है, हाँ सबको भिजवाऊंगी। मेरे पति पर गोली चलवाई है इन लोगों ने, मैं इन लोगों को सजा दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वीर कहता है, शालिनी जी आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आपने तो सिर्फ बारूद की छोटी सी तिल्ली देखी है, मैं तो उस बारूद से धमाका करूंगा। उससे पहले शालिनी ही धमाका कर देती है, यानी कि उसके जोरदार चांटा लगाती है, जिससे मनीष का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। वो कहता है कि तुमने कबीर को क्यों मारा? शालिनी कहती है, एकदम ठीक किया है मैंने। नीश कहता है कि इस घर का दामाद है वो। शालिनी कहती है कि ये कौन है? इनका कॉलर कैसे पकड़ लिया था आपने? नीश की वहीं पर बोलती बंद हो जाती है। शालिनी कबीर से कहती है कि अब दूसरा अपराध कोई मत कर देना, तुम्हें छोटी सजा मिलेगी, फिर तुम बाहर आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी लेना, अपना घर वसा लेना, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल की चार दीवारी में गुजर जाएगी। मैं तुम्हें ये कह देती हूँ। शिव प्रसाद कहते हैं, मिसेज छोड़ो, घर चलते हैं, बच्चे घर पर अकेले होंगे। भी शालिनी की माँ शिव प्रसाद को कहती है, बेटा कुछ खाकर तो जाओ। तभी शिव प्रसाद कहते हैं, आई मैं इस घर का खाना हजम नहीं कर पाऊंगा। जिस घर में मेरे काका ससुर मेरे कॉलर तक पहुँच गए हों, उस घर का खाना मेरे गले से कैसे उतरेगा? इससे अच्छा तो है मैं अपनी बीवी और बच्चों को रास्ते के किसी ढाबे पर खाना खिला दूं। कम से कम हम घूम तो लेंगे। क्या है ना आई, हमें पता है परिवार क्या होता है और परिवार के साथ खुश रहकर कैसे जिंदगी बिताई जाती है। कम पैसा कम स्ट्रेस, ज्यादा पैसा बहुत सारा स्ट्रेस। शिव प्रसाद कहता है, वो क्या है ना, पैसे के पीछे पीछे वायरस आते हैं, गलतियां आती हैं जो आप बहुत सारियां कर चुके हैं। शिव प्रसाद शालिनी की माँ के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि हम चलते हैं और आपको न्योता देते हैं कि आप हमारे घर पर आइए, मैं वहीं पर आपके हाथ का खाना खाऊंगा। शिव प्रसाद शालिनी को लेकर वहाँ
वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन कबीर कहता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। मगर इस कबीर को ये नहीं पता कि ये किसके साथ बात कर रहा है। शिव प्रसाद कबीर को कहते हैं जाकर अपने बाप से कह दीजिएगा जेल की रोटियां खाने की आदत डाल ले, क्योंकि इस बार सामने सिर्फ शालिनी देशमुख नहीं होगी, उसके साथ उसका पति शिव प्रसाद देशमुख भी होगा। ये कहकर शिव और शालिनी वहाँ से चले जाते हैं। शालिनी की माँ फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुम कितने गिर गए हो मनीष। आराध्या कहती है तो क्या करते, मेरे पति कबीर को जेल जाने देते। वो बोल बोल कर थक गए, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी। कबीर कहता है ना तो कोई सुनेगा और ना ही कोई समझेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को समझा दीजिए, वरना मुंबई शहर में ढूंढ कर भी उनकी लाशें नहीं मिलेंगी। नंदिनी कहती है क्यों, तुम्हारे बाप का राज है क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम। भूमिका भी कहती है इतनी हिम्मत है तुम्हारी। आराध्या कहती है अगर मेरे पति को थोड़ी सी भी आंच आई तो अपनी बेटी और दामाद को समझा देना, वरना गोलियों की बरसात होगी। वो अपने डैडी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे हर हाल में मेरा कबीर चाहिए, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मनीष कहते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा, बस एक प्रॉब्लम है। वो नंदिनी से कहते हैं कि परसों कोर्ट की डेट है, तुम कोर्ट मत जाना। मगर नंदिनी कहती है मैं तो जाऊंगी। मनीष कहता है कि तुम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाओगी। नंदिनी कहती है कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, अगर दम है तो मुझे रोक लेना मनीष दीक्षित। नंदिनी अपने पापा मल्हार को कहती है ये आदमी मुझे आपके सामने धमका रहा है और आप जहाँ पर चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। शालिनी की माँ कहती है नहीं नंदिनी, ये नहीं बोलेंगे, ये चुप ही रहेंगे, मैं इतने सालों से इन्हें देखती आई हूँ, ये इंसान नहीं है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड से मुझे घिन आती है। नंदिनी उनको कहती है मैं कोर्ट जाऊंगी, अगर मुझे कोर्ट जाते हुए कुछ भी हुआ तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आगे हम देखते हैं शिव और शालिनी घर पर आ जाते हैं। वो आते ही पीहू और चिंटू को आवाज लगाते हैं, लेकिन बच्चे कोई भी आवाज नहीं देते। शालिनी कहती है ये क्या है, थालियां सजाकर रखी हुई हैं, खाना भी सर्व हुआ है और कैंडल्स भी चल रही हैं। शिव प्रसाद कहता है कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया है, आज ये मेरे लिए सरप्राइज है। शालिनी कहती है कि नहीं। तभी वो पीहू और चिंटू को फिर से आवाज लगाती है। जब वो दोनों अंदर आते हैं देखते हैं कि अंदर भी पूरी तरह सजा हुआ होता है। शिव कहता है ये किसने किया, आखिर कौन कर रहा है ये सब कुछ। शिव कहता है 1 मिनट तुम बाहर आओ। जब वो बाहर आते हैं तो बच्चे उनके सामने होते हैं। शिव कहते हैं कि ये सब तुम दोनों ने किया, ये क्या हो रहा है। पीहू कहती है मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं, एक दिन ऐसा हो जिस दिन मम्मी पापा के लिए बच्चे कुछ करें। शिव और शालिनी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। शालिनी कहती है मेरी बच्ची। चिंटू कहता है सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, मेरा बच्चा भी कहना पड़ेगा। इसी बच्चे ने अंदर का बिस्तर लगाया है और दीदी ने खाना गर्म किया है। शालिनी पीहू से कहती है तुमने खाना क्यों गर्म किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अगले ही पल कहती है कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। पीहू कहती है कि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ तुम्हारी गोद में न सो पाऊँ। चलो आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे और मैं और चिंटू खाना सर्व करेंगे। चिंटू कहता है इसके बाद मैंने अंदर का बिस्तर लगा दिया है, हम सब मिलकर सो जाएंगे एकदम हैप्पी फैमिली की तरह। शिव और शालिनी बच्चों को हग करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ गीत गाते हैं, खाना खाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। तभी शालिनी को किसी का फोन आता है। वो विक्की के बारे में सारी डिटेल शालिनी को बताता है। वो उसे बताता है कि विक्की शर्मा का पूरा नाम विक्रम शर्मा है और वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उसकी वाइफ का नाम शिवानी है। शालिनी को पूरी डिटेल मिलने के बाद फोन काट देती है। अभी वहाँ पर शिव प्रसाद आता है। वो कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। शालिनी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। शालिनी कोई भी बात शिव प्रसाद को नहीं बताती। अगर शिव प्रसाद कहता है कुछ तो है मिसेज, हमारा चेहरा बता रहा है, कोई बैड न्यूज। लेकिन शालिनी बात को घुमा देती है। वो कहती है छोड़ो ये सब, जाकर सोते हैं। अगर शिव प्रसाद कहते हैं कि मैंने उन दोनों को सुला दिया है, वो सोएंगे और हम रात भर जागेंगे और एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें करेंगे। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।